वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन डेप्थ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था। और आज हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड जो पीपीएफ है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे और टेलीग्राम के जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको ज्वाइन करो, जिससे कि नई अपडेट्स के बारे में पता चल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोल। और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम समझें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखो, हमारे पास हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अपनी वांट्स को फुलफिल करना होता है, और सारी की सारी वांट्स हैं वो फुलफिल नहीं की जा सकती हैं। तो जब हम एक वांट को फुलफिल करने के लिए दूसरी वांट को छोड़ते हैं और उसके जितने यूनिट्स को छोड़ा जाता है, तो वो फर्स्ट वाली जो वांट जो हमने कंप्लीट की है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। और जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जॉन स्टडीज ऑल नाइट फॉर हिज एग्जाम, कि अपने एग्जाम को देने के लिए वो सारी रात पढ़ता रहा। तो नेक्स्ट डे जॉन इज वेरी स्लीपी, उसको बड़ी नींद आ रही थी। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी क्या बन गई है, अ गुड नाइट्स स्लीप। जो रात को उसने नींद छोड़ी है पढ़ने के लिए, तो उसका वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अ गुड नाइट्स स्लीप। इसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज कि कोई एक पर्सन है, उसने सिनेमा देखने जाना है, उसके पास इतने लिमिटेड ही पैसे हैं कि वो जस्ट एक टिकट खरीद सकता है। सारे पैसे उसने टिकट खरीदने में लगा दिए हैं। अब खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वहां पे उसने जो पिज्जा खाना है या कोल्ड ड्रिंक लेनी है वो छोड़ दिया है। तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या चीज बन जाती है, जो उसने वहां पे सेक्रीफाइस किया है, फोरगोन की है चीजें। जो टेबल वो ले सकता था, कोल्ड ड्रिंक है या पिज्जा है, ऐसी जो चीजें उसने वहां पे सेक्रीफाइस कर दी है सिनेमा टिकट लेने के लिए। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो सिनेमा टिकट के लिए वो क्या बन जाती है, वहां पे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं कि जैसे कोई इकोनॉमी है, इकोनॉमी अगर वेपन्स बनाने में ही अपने सारे रिसोर्सेज को लगा देती है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब सारे रिसोर्सेज उसने वेपन बनाने में लगा दिए हैं, तो वहां पे जो उसने सेक्रीफाइस किया है वो कंज्यूमर गुड्स का किया है, कि कंज्यूमर गुड्स के ऊपर उसने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाए हैं, और मैक्सिमम रिसोर्सेज है वहां पे उसने वेपन्स प्रोड्यूस करने में लगा दिए हैं। तो वहां पे जो वेपन्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बन जाती है जो उन्होंने कंज्यूमर गुड्स फोरगोन की है। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर करें तो पोटेंशियल बेनिफिट्स दैट एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस मिसेस आउट ऑन व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव और अनदर। जब कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई इन्वेस्टर है, कोई भी जब एक अल्टरनेटिव के ऊपर वो दूसरे वाला अल्टरनेटिव उठाता है, तो वहां पे जो चूज करता है सेकंड जो अल्टरनेटिव जो उसको बेस्ट लग रहा है फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो वहां पे जो सेकंड अल्टरनेटिव के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाती है, जो फर्स्ट वाला उसने मिस किया है, जो फर्स्ट अल्टरनेटिव उसने छोड़ा है, जो ऑप्शन छोड़ी है, तो वो उसकी क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट रेफर्स टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं दो जो चीजें हैं, दो जो कॉमोडिटीज हैं या गुड्स हैं, उनके पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। उनको जो दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या चीज बन जाती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व। तो जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करने के बाद जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ यूज करते हैं, उस ग्राफ के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व। और यहाँ पे इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। देखो, कोई भी थ्योरी या कोई भी लॉ बनता है तो हमेशा कुछ अजम्पशंस को लेके चलता है, अज्यूम करके चलता है कि मार्केट में, इकोनॉमी में ये सब चीजें इसी तरह से होती हैं।
तो यहाँ पे क्या assumptions लेके चलते हैं? फर्स्ट है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, कि जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आती हैं, शॉर्ट पीरियड में उनमें चेंजेस नहीं आती हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड, कि उनके यूजेस को ट्रांसफर किया जाता है, कि एक चीज के लिए जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उन्हीं रिसोर्सेज को हम दूसरे चीज की प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, और इस थ्योरी को, इस लॉ को कुछ सिंपल रखने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ टू कॉमोडिटीज है या टू गुड्स हैं, उन्हीं को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं मार्केट में। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली फुली यूटिलाइज किया जाता है, ये अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया जा रहा है उनमें जो रिसोर्सेज हैं वो यूज होते हैं, तो सभी प्रोडक्ट्स में एफिशिएंटली, इक्वल एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब रिसोर्सेज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी चीजों के प्रोडक्शन में एक जैसा नहीं होता, इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो लेबर इंटेंसिव है या फिर कैपिटल इंटेंसिव है, किसी भी तरह की है, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो इन सारी अजम्पशंस को लेकर हम नेक्स्ट आगे करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वो किस टाइप की होती है, कैसे बनती है, क्या होता है। यस, नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। देखो, किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम अज्यूम करके लेके चलते हैं कि एक शेड्यूल या टेबल है जो हमारा बनता है, वो किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं, एक है वीट और एक है क्लोथ। वीट का जो प्रोडक्शन है वो टन्स में होता है, लाख टन्स में, और क्लोथ का जो प्रोडक्शन है वो 1000 बेल्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाए हुए हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो पांच कॉम्बिनेशन हम लेके चल रहे हैं। और जो फर्स्ट वाला ए कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखो तो जो वीट का प्रोडक्शन है वो 100 लाख टन का, और क्लॉथ है वो 0 है। मीन्स टू से कि सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो हम वीट के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। यहाँ पे क्लॉथ का किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और बी और सी एंड डी कॉम्बिनेशन हैं वो दिखाते हैं कि अगर 90 लाख टन हम वीट कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो 1000 बेल्स हम क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सी में जो कॉम्बिनेशन है वो 70 और 2 का है, एंड डी में 40 एंड 3 का है। और ई जो पॉइंट है वहां पे क्या हो रहा है कि 4000 बेल्स है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो वीट का है वो 0 प्रोडक्शन हो रहा है। मीन्स कि सारे रिसोर्सेज हैं जो वो मैक्सिमम जो वीट का क्लॉथ का प्रोडक्शन हो सकता है उसमें लगाए गए हैं, और वीट का प्रोडक्शन है वो 0 हो जाता है। और इसको हम अगर ग्राफिकली देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या चीज, किस तरह से कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट ए वाला कॉम्बिनेशन था हमारा ए पॉइंट के ऊपर, वो क्या है कि 100 जो लाख टन है वो वीट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और 0 हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉथ का प्रोडक्शन है। और बी पॉइंट के ऊपर क्या निकल के आ रहा है कि 90 जो हमारे पास लाख टन है वो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड जो 1000 बेल्स है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और सी पॉइंट के ऊपर है कि 70 जो टन है वो लाख टन है वो वीट प्रोड्यूस हो रही है, एंड 2000 बेल्स है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन है। और डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास 40 लाख टन है जो वीट है प्रोड्यूस हो रही है, एंड जो क्लॉथ है वो 3000 बेल्स का प्रोडक्शन है। एंड ई पॉइंट के ऊपर 4000 बेल्स है वो क्लॉथ है, और 0 हमारा क्या है, वीट का प्रोडक्शन है। यहाँ पे जब ए और ई पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो बनती है लाइन या कर्व, इसको हम PPC और PPF का नाम दे देते हैं, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हाँ जी, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, डी एंड ई पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस
हमें मिलते हैं। और जो ए और ई पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स दिखाते हैं कि यहाँ पे सिंगल कॉमोडिटी का ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी दूसरी जो कॉमोडिटी है वो जीरो पे है, कि मीन्स उसका हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को हम एक कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। अभी ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो एफ है, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ है जो हमारे पास, पॉइंट एफ हमें बताता है, पॉइंट एफ को हम जो बोल सकते हैं वो है अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन इसलिए बोला जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं है कि इस कॉम्बिनेशन को हम अटेन कर सके, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और दूसरी तरफ जो जी पॉइंट है, ये वाला जी पॉइंट हमें दिखाता है वो है कि हमारे रिसोर्सेज को हम फुली यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन है हमारे रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सारे रिसोर्सेज हम पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन को हमें अटेन नहीं करना चाहिए। हम उन कॉम्बिनेशंस को अटेन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमें फुली सेटिस्फेक्शन देते हैं, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो ए बी सी डी एंड ई जो पॉइंट्स हैं सारे, ए बी सी डी एंड ई जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं वो अटेनेबल जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, राइट? कि ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशंस हैं जो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, प्रोडक्शन के ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते हुए अटेन कर सकते हैं। और इसको, ये जो हमारी ए ई कर्व बनी है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ए कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की होती है? कि हमने एक प्रोडक्शन को छोड़ के दूसरे प्रोडक्शन की तरफ हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कि हमने वीट का प्रोडक्शन छोड़ दिया है एंड क्लोथ के प्रोडक्शन की तरफ अगर ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें सामने आती हैं, तीन चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं इस पीपीएफ के जरिए। तो जो फर्स्ट है वो है, फर्स्ट पॉइंट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जिनकी वजह से हम सारी जो वांट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए जो एफ पॉइंट है वो हमारी स्कार्सिटी को दिखाता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हम इस कॉम्बिनेशन को अटेन नहीं कर सकते। और सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज चॉइस, कि हमें चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, किस चीज को रखना है और किस चीज को, किन यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना है। और जो थर्ड हमारे पास आ जाती है, थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी, कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ती है कि एक चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लाइक कि अब अगर हमें क्लोथ का 1 यूनिट से 2 यूनिट एडिशनल यूनिट की तरफ जाना है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि 90 से हमें 70 लाख टन व्हीट के ऊपर आना पड़ेगा। तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा यहाँ पे 20 यूनिट्स का। तो इसलिए यहाँ पे तीन चीजें हमारे सामने आती हैं, स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आगे पीपीएफ का जो डिफरेंट शेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ चीजें और टर्म्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का जैसे मतलब समझ में आता है कि जब एडिशनल कोई चीज हम गेन करते हैं, एडिशनल कोई चीज लेते हैं, तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, वो जो डिफरेंस है वो मार्जिनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि एमओसी रेफर्स
to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. दूसरी commodity का additional unit gain करने के लिए जो हमने sacrifice किया है एक commodity का number of unit जितने हमने sacrifice किए हैं तो वो क्या बन जाता है उसका marginal opportunity cost. और PPC में MOC is always increasing, हमेशा बढ़ेगी, कम कभी नहीं होगी. देखो आपको दोबारा से दिखाती हूं मैं. फर्स्ट यहाँ पे जब हम यूनिट्स क्लोथ के इंक्रीज कर रहे हैं कि पहले अगर एक ही 1000 बेल्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वीट हमारे पास 90 है. और जब हम सेकेंड यूनिट की तरफ आते हैं, सेकेंड यूनिट जो है क्लोथ का कि 2000 बेल्स जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 70 वीट आ रही है. और नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाते हैं थर्ड के ऊपर तो यहाँ पे कितना हो गया है वीट हमारा 40. तो ध्यान से देखो तो ये जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ रहा है. पहले कितना था 10 यूनिट्स का था, फिर आया 20 का, फिर आया 30 का, कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स का तो वो क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है हमारे पास. तो MOC क्या होती है कि MOC is always increasing. इसके पीछे रीजन क्या होता है कि increasing MOC operates because commodity productivity and efficiency of factors of production decrease as they are shifted from one use to another. कि जब हम production of factors of production को एक से दूसरे यूज की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उनका जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर असर आता है और वो जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती है जिसकी वजह से जो MOC है वो इंक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट हम करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. MRT क्या है? MRT इज द रेशियो of number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. जब हम रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो किस रेशो के साथ हुई है, किस परसेंटेज के साथ हुई है. तो यहाँ पे MRT को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमें रिप्रेजेंट करती है चेंज को कि कितना चेंज आया, कितना यूनिट सेक्रीफाइस करने में एक से दूसरे एडिशनल यूनिट की तरफ जब गए हैं तो कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ है और इट इज डिवाइडेड बाय कितने यूनिट गेन हुए हैं, कितने डिफरेंस के साथ 10, 20, 30 कितने के साथ हमने गेन किया है. उन दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं, उनकी रेशियो निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है MRT. तो MRT क्या है ये भी इंक्रीज करती है पीपीसी के अंदर देखिए तो बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स. कि सभी चीजों के सभी जो गुड्स हैं कमोडिटीज हैं उनके प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज यूज होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं होते, इक्वली ही प्रोडक्शन हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आते हैं शेप की तरफ. शेप ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो यहाँ पे जो PPF है उसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ होती है. मींस इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, डाउनवर्ड होती है तो लेफ्ट टू राइट होती है. और इट इज बिकॉज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज. की फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकती है जिसकी वजह से क्या होता है इसकी स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है. कि अगर गुड X है जो उसको प्रोड्यूस किया ज्यादा देन क्या होगा कि गुड Y विल बी प्रोड्यूस्ड लेस, कि जो गुड Y है उसका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा इसकी वजह से. और नेक्स्ट है PPF शेप्स कॉनकेव. इसकी जो शेप है वो कनकेव होती है, कनकेव ये वाली शेप होती है. ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो कनकेव शेप होती है और इट इज ड्यू टू MRT. MRT ऑलरेडी हमने अभी किया है कि MRT बढ़ती है जिसकी वजह से कि रेशो है जो सेक्रीफाइस की वो बढ़ती है जिसकी वजह से क्या होता है इसकी जो शेप है वो कनकेव टाइप की बन जाती है. और इट मीन्स टू प्रोड्यूस मोर गुड X, मोर यूनिट ऑफ गुड Y आर टू बी सेक्रीफाइस्ड. कि हमें AX गुड का अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, एडिशनल यूनिट ले रहे हैं तो हमें जो गुड Y का सेक्रीफाइस करना होगा वो क्या होगा, उसका जो रेशो है वो एज कंपेयर टू लास्ट जो भी होगा उससे ज्यादा होगा.
तो ये हमारे पास पीपीएफ की शेप आ जाती है। तो पीपीएफ क्या है? पीपीएफ हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज है उनको यूज करने के बाद, तो वो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो वो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की फॉर्म में हमारे पास आता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि पीपीएफ क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन पीपीसी, कि पीपीसी में चेंज किस टाइप से आती है। तो पीपीसी है जो शिफ्ट होती है, शिफ्ट इन पीपीसी, कि व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स, कि दोनों जो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई जो भी है, उन दोनों के जब प्रोडक्शन में चेंज आ जाता है, उन दोनों की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उनमें जब चेंज आ जाता है, तो फिर क्या है, ये अपवर्ड की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है तो ऑब्वियस है उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी डिफर कर जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे कॉम्बिनेशंस, तो इसलिए जो अपवर्ड साइड पे मूव कर जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अगर इसी तरह से अगर जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो कम हो जाए तो वो नीचे की तरफ लेफ्ट वर्ड है वो रिड्यूस करके आ जाएगी। ठीक है। और रोटेशन ऑफ पीपीसी की बात करें तो रोटेशन व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, कि जब दोनों ही गुड्स में चेंजेस नहीं आती हैं, सिर्फ एक के प्रोडक्शन में जब चेंज आती है, सपोज गुड एक्स की चेंज आ गई है तो ये मूव कर जाती है एक्स वाली साइड पे, और अगर वाई की चेंज आ गई है तो किस तरफ मूव कर जाएगी, ये वाई वाली साइड पे अपवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये दिखाता है कि गुड एक्स है, ये वाला, कि गुड एक्स है उसकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, और ये कैपेसिटी रिसोर्सेज के इम्प्रूव होने की वजह से हो सकती है, या टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से हो सकती है, किसी भी रीजन की वजह से प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ी है, एक्स या वाई की। तो आई होप कि आप लोगों को इसका पीपीसी का चेंज भी समझ में आया है। एंड नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको रिसेंट जो भी वीडियोस आती हैं उनकी अपडेट्स मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।